जितने भी संविदा कर्मचारी हैं एक एक जानकारी आप लोग को देने का काम करेंगे। उससे पहले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों को वायलेंस किया जा रहा है, यानी कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए उत्तेजित किया जा रहा है, वो फैक्टर बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने विभागीय स्तर से जानकारी इकट्ठा किया, हमें भी पता चला है कि अगर कोई भी अभी यानी कि कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले कह सकते हैं कि आचार संहिता भी लगता है, ये भी बात आप लोगों को पता होगा। लेकिन कुछ चैनल जो है आप लोगों को लगातार जो वायलेंस की रास्ते पर लेकर जाना चाहता है, जिससे आप लोग का बना बनाया हुआ सारा खेल जो है चौपट करने की मंशा से जो है वो काम कर रहा है। और लगातार क्या कर रहा है कि जितने भी चैनल है, मतलब कि उसको छोड़ करके जितने भी चैनल यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, सब पैसे कमाने की नीयत से सिर्फ खबर दे रहे हैं। बाकी वो एक ऐसा सच्चा इंसान है जो बिल्कुल आप लोग को सटीक जानकारी दे रहा है। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि आप लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके। क्योंकि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के, और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को कल विजय कुमार सिन्हा का एक छोटा सा क्लिप्स दिखा करके आप लोग को बेवकूफ बनाने का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो जो विजय कुमार सिन्हा है वो कनीय अभियंता को लेकर के जो है जानकारी पेश की है, जिसमें कनीय अभियंता का 50,000 उससे ऊपर ही सैलरी होता है। तो उससे आप लोग को कोई कनेक्शन नहीं है, वो संविदा पर है, उसके लिए सरकार ने कहा है क्योंकि उनकी सरकार को जरूरत है। लेकिन बाकी जो बचे हुए संविदा कर्मचारी इधर जो फैक्टर में काम कर रहे हैं, उनमें संविदा कर्मचारी ही नहीं बल्कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स, अवर्गीकृत, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कुछ महिला कर्मचारियों के संवर्ग है, उनके हितों में सरकार ने अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। विजय कुमार सिन्हा उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कनीय अभियंता को लेकर के कहा था, यह भी बात आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह से आप लोग दिग्भ्रमित होने का काम नहीं करें। वो 8 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा है, क्या मिला है आज तक आप लोग को, आप लोग बताने का काम कीजिए। लेकिन हम लोग जिस दिन से आप लोग के हितों में लगातार आवाज उठाना शुरू किए हैं और विभागीय स्तर से लगातार हम लोग पेडेस्ट्रियन भी करते हैं, यहां तक कि जाते हैं, हमारे संवाददाता जाते हैं, विजय कुमार सिन्हा को भी हमने पत्र सौंपा है। इसके बाद कहते हैं कि बिहार के जो मंत्री हैं अभी नितिन नवीन, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। हमने आप लोग को एक एक चीज दिखाने का काम किया है। साथ ही वर्ल्ड रिपोर्ट पर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी आकर के कहा है। तो हम तमाम जानकारी आप लोग को खबरों के माध्यम से और लगातार विस्तार में बताते रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिग्भ्रमित नहीं की करे। और लेकिन वो ऐसा आदमी है, एक नंबर का बकलोल आदमी है, उसको कुछ भी कहे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इतना बकलोल आदमी है, समझ गए। उसके पास तन को दिमाग नहीं है, सिर्फ संविदा कर्मचारियों को जो है एक मोहरा बना करके, और आज 8 साल से वो लगातार पैसे छाप रहा है और आप लोग को बदले में कुछ भी नहीं मिला है। वो दूसरा को कहता है अपने गिरवान में झांक करके तो वो देखे कि वो कितना पानी में और क्या है। आज तक घर से बाहर नहीं निकला है, कभी कोनो ऑफिस में उसको चक्कर काटते देखे हैं? तो बिना मतलब का आता है, कुछ भी रेल के चला जाता है। संविदा कर्मचारी पागल हैं, देख लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का काम कीजिए। अब मैं आपको जानकारी जो विभागीय स्तर से आ रही है पत्र के हिसाब से देने का काम करेंगे, खुद आप लोग उसमें जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप लोगों को उससे क्या कुछ मिलने वाला है और क्या कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा जो जानकारी होता है ताल ठोक के होता है, जो भी होता है सही होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग को डार्क में रखने का काम करेंगे। तो आप लोग समझने का काम कीजिए। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं आप लोग भी जानते हैं कि 11 फैक्टर को लेकर के आप लोग को हितों में जिस प्रकार से डिटरमिनेशन प्रक्रिया चल रहे हैं, उससे आप लोगों को जो है सरकार तमाम तरह की सुविधा देगी। जो भी प्रतिबंधित और कह सकते हैं कि जो भी सरकार के पास जो है कह सकते हैं है मौजूदा समय में, वो सरकार आप लोग को देने को लेकर के काम करेगी। जिस प्रकार से यहाँ पे जानकारी आ रही है आप लोग समझने का काम कीजिए कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है कि बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों के वेतन में 20 से 25% बढ़ाने पर विचार ही कर रही है। सरकार ऐसा नहीं कही है कि हम उसको बढ़ा ही देंगे, और वो कह रहा है कि 4 गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना, कहियो 50,000 रुपया आप लोग को मिलने लगता है, कहियो 40,000 रुपया मिलने लगता है। कुछ भी कह के क्लिक बेट करता है और साथ ही आप लोग को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। सबसे पहले आप लोग को यह करना है कि वैसे आदमी से आप लोग को बचना है। वो एक नंबर का दल्ला है जो आप लोग को दिमाग खराब करेगा और आप लोग को दिमाग खराब करते आ रहा है। आज उसका जो नतीजा है वो आप लोग देख ही रहे होंगे।
होंगे। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोग से, बचने का काम कीजिए ऐसा लोगों से जो जिसके पास कोई जानकारी ही नहीं होता है। अब मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार के ऑफिसों में काम करने वाले संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर के लगातार बड़े बड़े संगठनों से बातचीत करने का भी काम किए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं कि हम अगर समय रहित संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा नहीं देंगे तो विधानसभा चुनाव जो आगे होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी जो है, कह सकते हैं कि सरकार के जो कुर्सी है उसमें 4 पौआ है तो 1 पौआ संविदा कर्मचारी का भी है, और ऐसे में 1 पौआ भी गिरता है तो कुर्सी गिर जाएगी। तो इसीलिए सरकार ने स्पष्ट रूप से विचार करने पर काम कर रही है। जिस जिस दिन हमने आपको कैबिनेट के बारे में पहले जानकारी दिया है वही बातें हुआ है। इसीलिए आप लोग को कहते हैं थोड़ा सा सक्रिय बनिए। आप लोग के सक्रियता से ही आप लोग का काम जो है एकदम प्रबल तरीके से होगा। ऐसे आप लोग के काम जो है किसी भी हद तक जो आप लोग सोचिएगा तो नहीं होगा। जिस प्रकार से आप लोग को वायलेंस करने का काम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत ट्रैक है, गलत बिल्कुल है। अगर संविदा कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना ही पड़े तो आप क्यों न्यूज चला रहे हैं इतना दिन से? कहे आप आवाज उठा रहे हैं जो आपका आवाज वहां तक नहीं पहुंच रहा है। भाई आप उठाइए, आपको उस पर संविदा कर्मचारी आप पर विश्वास कर रहा है तो उसको फिर धरना प्रदर्शन जब करने का काम ही होगा तो वो आपको क्यों देखे? सबसे बड़ी फैक्टर ये भी है। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि वायलेंस मत होइए। आप लोग को लेकर के सरकार जिस प्रक्रिया से काम कर रही है, देखिए आप लोग समझते हैं सरकार हम लोग को नियमित नहीं करती है, हमको वेतन नहीं बढ़ाती है। भाई सरकार भी अपना तो देखेगी ना कि हमारे पास अभी कितना क्या है। तो ये भी सरकार का जो है गलत है ट्रैक की सरकार किसी और चीज पे खर्चा करती है और जो संविदा कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के कदम से कदम मिलाकर काम करती है तो उसके हितों में सरकार कितना अपना व्यय करती है ये भी बात मायने रखती है। जिसको लेकर के हम लोगों ने फिर से जो है बिहार के मंत्रीगण से मिल करके उन्हें पत्र सौंपने का काम किया कि जल्दी जो भी करना है जल्दी कीजिए, चुनाव से पहले करने का काम कीजिए, नहीं तो आप लोग को पता है कि इस बार संविदा कर्मचारी का मूड जो है बिल्कुल चेंज है और आप लोग के हितों में क्या कुछ होगा ये बिल्कुल कहना जो है कहीं ना कहीं एकदम सीधे एकदम समझिए कि आउट ऑफ माइंड है। इसीलिए आप लोग समझने का काम कीजिए सिर्फ कि आप लोगों को लेकर के जिस प्रकार से मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप लोग को एक एक चीज हम दिखा रहे हैं साइड में और जो कि तमाम जानकारी जो है सीधे नोटिफिकेशन के जरिए सभी को मिला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को मिला है, क्योंकि हम जो भी आवाज आप लोग को उठाने का काम करते हैं फैक्ट के साथ उठाने का काम करते हैं। तो संविदा कर्मचारी यहां समझने का सिर्फ आप लोग काम कीजिए कि बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों के वेतन में जो बढ़ोतरी की बात कही है उसमें उन्होंने 20 से 25% की बात कही है और साथ ही यह भी प्रक्रियाधीन रखी है सरकार। सीधे सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार के ऑफिसों में काम करने वाले संविदा कर्मियों की सेवा भी अस्थायी हो सकती है। इसको लेकर के भी जो है विचाराधीन प्रक्रिया है। साथ ही कहा गया है कि संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन और बोनस भी मिलेगा और साथ ही संविदा कर्मियों को सेवा से हटाए जाने पर आप लोगों को अपील करने की भी अधिकार होगी। यह सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है। सरकार एक तरफ से समझ लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है उसी प्रकार से सरकार जो है आप लोगों को भी लेस करने का काम करना चाहती है। साथ ही यहां पे कहा गया है बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि संविदा कर्मियों को बिना परीक्षा के सेवा स्थायी कर दिया जाए। यानी कि आप लोग भी जानते हैं कि जो जानकारी सही है बिल्कुल आप लोग भी जानते होंगे कि बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक नोटिफिकेशन निकाली थी सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन से कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उन सभी को ग्रेस मार्क के अकॉर्डिंग जो है और नियमित नियुक्ति में छूट जो है एक परीक्षा देने के बाद ही मिलेगा। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। जिस तरह से नियोजित शिक्षक जो काम कर रहे थे जैसे उनको राजकर्मी बनाया जा रहा है परीक्षा लेके, उस प्रकार से जो है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सरकार ने इस बात को कही। तो महासंघ ने जो है स्पष्ट रूप से कहा सरकार को कि सरकार इस तरह की बात नहीं करे, सरकार बिना परीक्षा हम लोग को नियमित करने का काम करे। वही बात जो है प्रक्रियाधीन सरकार ने इसको भी रखने का काम किया है। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि संविदा कर्मियों को सेवा स्थायीकरण में शामिल होने के लिए 25 अंक दिए जा रहे हैं जो कि 75 अंक की खुली परीक्षा देनी होगी। यानी कि 25 अंक तो आपको ऐसे ही दी जा रही है ग्रेस मार्क के तौर पे और 75 अंक आप लोग को लाने होंगे, फिर आप लोग राज्यकर्मी बनेंगे। ये सरकार के पास प्रक्रिया, सरकार ने ये बात नोटिफिकेशन के जरिए डाली थी, लेकिन सरकार के पास प्रक्रियाधीन क्या है कि जो आप लोग के महासंघ ने कहा था कि बिना परीक्षा हम लोग को नियमित करने का काम कीजिए, सरकार के पास वही प्रक्रियाधीन है। तो आप लोग समझने का काम कीजिए। ये तो सरकार का है, तो सरकार की बात ऐसा नहीं है कि सम्मान ही लेंगे। सरकार को कहीं ना कहीं इसका विरोध को भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा गया
है कि संविदा कर्मियों को स्वतंत्र ठेकेदार, अनुबंध कर्मचारी, फ्रीलांस या काम के लिए काम करने वाले कर्मचारी भी कहा जाता है, जो कि आप लोग अलग अलग एजेंसी से काम करते हैं। ठेकेदार करने का मतलब जैसे बेल्ट्रॉन से भी कुछ काम करते हैं, उर्मिला से काम करते हैं, बड़े बड़े एजेंसी है जिसके तरफ से आप लोग जो है डायरेक्ट नियुक्ति होकर काम करते हैं, तो उन सभी को लेकर के भी यहाँ पे जो है कहा गया है। साथ ही कहा गया कि संविदा कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो किसी अनुबंध के तहत किसी खास काम करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए काम पर रखा जाता है, लेकिन उसे रिन्यूअल किया जाता है। पेरोल पे उनको जो है कहीं ना कहीं साल दर साल रिन्यूअल किया जाता है। उसी रिन्यूअलिटी से वो बच करके उसे फिक्स कर दे उस विभाग में, इसको लेकर के वो जो है लगातार सरकार से आवाज उठा रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं, सरकार को पत्र सौंप रहे हैं, तो ये भी बात है। साथ ही यहाँ पे कहा गया कि संविदा कर्मचारी संगठन का अस्थायी सदस्य जो है नहीं होता है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से अपने अध्यक्षता में लगातार कहा है और सभी बातों को उन्होंने गंभीरता से लेने का काम किया है, और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो हैं आप लोगों को विधानसभा चुनाव से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है पहले जो है लगातार वो अपने प्रक्षेपण में कह रहे हैं, लगातार वो तैयारियों को तेज कर रहे हैं, देखना यही होगा। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि कैबिनेट से दो दिन पहले हम आपको सारी जानकारी सही सही बता देते हैं कि इस कैबिनेट से क्या होने वाला है, और वही बात होता है, ये भी बात आप लोग जानते हैं। तो हम आपको बता देंगे अगर ऐसा कुछ भी होने वाला होगा तो हम आपको 3 से 4 दिन पहले बता देंगे कि इस कैबिनेट में आप लोग का फाइल पहुंच चुका है और इस कैबिनेट से आप लोग को तोहफा मिलेगा।